नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव द्विवेदी एनालिसिस में। हमसे जुड़े हुए हमें देखने वाले सारे व्यूअर्स को मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आप हमें रोज़ देखते हैं और हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जिसके कारण मेरा ये चैनल दिनों दिन प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, जिसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। फिलहाल आज हम जिस बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अक्सर देखा यह गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को लेकर के लोगों में बड़ा ही उत्साह होता है। खास तौर पर तीसरे टर्म को लेकर के लोगों में ये मन था कि 400 पार के नारे के साथ नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, वहीं दूसरी तरफ वो 400 सीटें पार करेंगे एनडीए गठबंधन के साथ। लेकिन फिलहाल ऐसा होते हुए नहीं दिखाई पड़ा। उसके बाद से ही प्रोपोगंडा यूट्यूबर्स एंड मीडिया के लोगों ने तरह तरह के प्रोपोगंडा चलाने शुरू कर दिए। आपको बताएं कि जिस दिन नरेंद्र मोदी की सरकार को शपथ ग्रहण लेना था, उसके ठीक बाद और उससे पहले तरह तरह की शंकाएं जाहिर की गई। जैसे पहली बात कि नरेंद्र मोदी को गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि गुजरात में लगभग वो 12 साल तक मुख्यमंत्री रहे, तब भी वो पूर्ण बहुमत की सरकार चलाते रहे, और जब वो केंद्र की सरकार में आए तो भी उन्होंने पहली बार 282, दूसरी बार 303 खुद की सीटों के साथ, यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ सरकार चलाई। बड़े दमखम से सरकार चलाई और बहुत से कड़े और कठोर निर्णय लिए, जिस पर उनको जनता ने वाहवाही भी दी और वो सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जाने भी गए। जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी लगभग 6 दशकों बाद दूसरी बार कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार शपथ ले रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्रोपोगंडा मीडिया के रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी और ऐसे अनेक यूट्यूबर्स जो मूलतः नैसर्गिक रूप से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व जैसे मुद्दों का विरोध करते रहे हैं, मुखर होकर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इनकी सरकार गिर जाएगी। तो क्या वास्तव में नरेंद्र मोदी की सरकार 5 साल तक नहीं चल पाएगी? क्या एनडीए गठबंधन में कोई विघटन आएगा? क्या एनडीए गठबंधन टूट जाएगा? क्या जेडीयू टीडीपी इनको छोड़ देंगे? ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिन पर लगातार बातें हो रही हैं। हम यहाँ संक्षिप्त समय में आपको ये बताएंगे कि आखिर ये सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, क्या कितने और गिरेगी तो कितने दिनों में गिरेगी। इन सारे विषयों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। पहले बात ये करते हैं कि आखिर जो दलीय स्थिति है वह क्या है लोकसभा के अंदर। अगर लोकसभा के अंदर दलीय स्थिति की चर्चा करें तो हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 240 की सीटों के साथ सदन के अंदर बैठेगी। वहीं पर अगर उनके सहयोगी दलों की बात करें, जिसमें शिवसेना की 7 सीटें हैं, जेडीएस की 2 सीटें हैं, इसके अलावा अपना दल की 1 सीट है, आरएलडी की 2 सीटें हैं, हम की 1 सीट है, जेडीयू की 1 सीट है, असम गण परिषद की 1 सीट है, ऐसे अंडमान और निकोबार के 2 इंडिपेंडेंट को भी ले लेते हैं। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी और उसमें वाईएसआर रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी के विपक्षी हैं, अगर वो भी जुड़ जाते हैं, और यहाँ पर मैं ये संख्या जो लेकर के आ रहा हूँ, ये बड़ी चौंकाने वाली संख्या है कि अगर जेडीयू और टीडीपी दोनों अलग हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यानी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन है वो 272 पर रुक जाएगा, फिर भी इनकी सरकार नहीं जाएगी। कहने का मतलब यह है कि बहुमत की सरकार जेडीयू और टीडीपी, अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों चले जाते हैं तो भी 272 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस रहेगी। वहीं दूसरी तरफ जिन 10 निर्दलीय लोगों ने समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी को शपथ ग्रहण के एक दिन पहले, अगर उनको भी इसमें जोड़ देते हैं तो 282 का बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा। वहीं पर अगर हम बात करें कि अगर इसमें से कोई एक दल बाहर चला जाए, सपोज दैट, मान लीजिए अगर आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास 306 सांसदों का बहुमत प्राप्त है, अगर इसमें से जेडीयू अगर निकल के जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के इस 10 सांसदों को अगर हम नहीं जोड़े तो हम बताते हैं कि पहले 10 सांसद उसमें नहीं जुड़े थे, उस समय की जो संख्या आ रही थी लगभग 280 सांसद भारतीय जनता पार्टी के नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के पास थे। वहीं पर अगर टीडीपी चला जाता है तो 276 सांसद एनडीए गठबंधन के पास होंगे, यानी किसी भी परिस्थिति में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार गिरने वाली नहीं है। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि लोगों के अपने अपने कुछ ना कुछ जरूरतें हैं, अगर टीडीपी और जेडीयू ये दोनों अगर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो क्या वहां भी उनकी सरकार बनेगी? तो आपको बता दें कि वहां 264 का आंकड़ा ये छू पाते हैं, यानी फिर उन्हें कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना होगा। 6-2-12 यानी 6 और 2 8 सांसदों के वहां उन्हें जुगाड़ करना होगा, और ऐसी परिस्थिति में उनके लिए ये लोहे के चने चबाना है। दूसरी बात,
क्या नरेंद्र मोदी वैसे फैसले ले पाएंगे जैसे लेते थे? तो नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट के विस्तार में यह बता दिया है कि नरेंद्र मोदी का ना तो तेवर कम हुआ है, ना उनका काम करने का तरीका बदला है, और उन्होंने गठबंधन सरकार को चलाने का अनुभव उनका इसलिए अच्छा था कि आपने देखा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चल रही थी उसमें नरेंद्र मोदी संगठन महामंत्री भारतीय जनता पार्टी में संगठन के नाते काम करते थे। सहयोगी दलों के लोगों से जाकर के बात करना, उनके भी समन्वय स्थापित करना, जिसमें हिमाचल का प्रभार उनको नॉर्थ ईस्ट का प्रभार दिया गया था, और आपको बता दें कि उसमें टीडीपी को भी ये साधने का काम कर रहे थे। हरियाणा में, पंजाब में, यहाँ भी वो जाते रहे, और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के नाते लगभग पूरे देश में जितने भी सहयोगी दल थे, इसमें भैरव सिंह शेखावत का नाम बहुत बड़ा आता है। गठबंधन राजनीति के जादूगर माने जाते थे भैरव सिंह शेखावत, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के, और उसके बाद में वो उपराष्ट्रपति जैसे दायित्व को भी उन्होंने संभाला। भैरव सिंह शेखावत के साथ गठबंधन राजनीति के माहिर हो गए थे नरेंद्र मोदी, इसलिए यह कहा जाता है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को चलाने की पूरी क्षमता है। और आपको बता दें कि बिना किसी कमजोर परिस्थिति को दिखाए भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी, और इसमें बहुत अंतर है। अटल बिहारी वाजपेयी में भारतीय जनता पार्टी 180 सीटों की भागीदार थी, इसमें वो 240 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को लीड कर रहे हैं, और पूत के पांव पालने में ही दिखाई पड़ जाते हैं। जिसमें आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने जो अपनी कैबिनेट का विस्तार किया उसमें पहली बार 72 मंत्रियों को जगह दी गई। 72 मंत्रियों में अगर हम बात करें तो आप ये जानकर आश्चर्य रह जाएंगे, सिर्फ 11 मंत्री उन्होंने सहयोगी दल को दिए, बाकी अपने दल के मंत्री बनाए। उसमें भी उन्होंने डिफेंस, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट, वित्त मंत्रालय, रक्षा, गृह जैसे महत्वपूर्ण विषय, कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषय, कॉर्पोरेट अफेयर्स जैसे महत्वपूर्ण विषयों को और महत्वपूर्ण विभागों को, मंत्रालयों को उन्होंने अपने पास रखा, और वही पुराने लोगों को एक्सेस दिया। अगर आप बात करें तो रक्षा मंत्री के तौर पर फिर से राजनाथ सिंह को जगह दी गई, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के रूप में, एस जयशंकर विदेश मंत्री के रूप में, धर्मेंद्र प्रधान फिर से शिक्षा मंत्री के रूप में, कृषि मंत्री के रूप में जो पहले भी कृषि मंत्री वहां से नरेंद्र सिंह तोमर हुआ करते थे, उसको एक्सीड करते हुए शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया। यानी कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 3.0 बनी है वह भी बड़ी ही दमदार बनी है, और उसके काम भी आपको देखने को मिलेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम कड़े फैसले लेंगे, तो शायद आपको इस 100 दिन में दिखाई पड़ जाएगा कि कड़े फैसले लिए जाएंगे। फिलहाल जितने भी प्रोपोगंडा मीडिया और चीनी मीडिया के समर्थक भारत के खिलाफ बोलने वाले जो यूट्यूबर्स हैं, उनको इस बात का दुख जरूर होगा आज इस वीडियो के जारी होने के बाद कि 5 साल मजबूती के साथ ये सरकार चलेगी। उसमें अगर कोई ना नुकुर भी करता है तो भी ये सरकार 5 साल अपने दमखम से चलती रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि राज्यसभा में भी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को पूर्ण बहुमत मिलने वाला है, जिसकी वजह से राज्यसभा में भी विपक्ष की बहुत कुछ नहीं चलने वाली है। तो कुल मिलाकर के अगर मेरे इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि नरेंद्र मोदी सरकार 5 साल के लिए स्थायी रूप से चलेगी, उसमें कहीं कोई विघटन की स्थिति नहीं आएगी, ना कोई टूट फूट होगी। और ऐसी स्थितियां फिलहाल दोनों ही राजनीतिक दल जो सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में है, जिसके पास एक के पास 16 सीटें हैं और एक के पास 12 सीटें हैं, यानी जेडीयू के पास 12, टीडीपी के पास 16, इन दोनों गठबंधन दलों में परिस्थितियां यह है कि छोड़ करके भाजपा को नहीं भागेंगे, क्योंकि इनके अपने राज्य में हित अलग अलग हैं। और खासतौर नीतीश कुमार का सदन के अंदर जब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता के रूप में चुने जा रहे थे नरेंद्र मोदी, और वहां पर पैर छूना भी एक बहुत बड़ा सिगमेंट था, एक बहुत बड़ा संकेत था उनके सहयोगी दल जेडीयू का कि हम उनके साथ हैं, और इतना सम्मान देना। और आपको बता दें कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से 1 साल छोटे हैं, इसलिए उनका पैर छूना भी लाजमी था। फिलहाल अगर हमारा वीडियो और हमारा विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और भी ऐसे महत्वपूर्ण विश्लेषण सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। भारत माता की जय।